कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों प्रधान शिक्षकों का विद्यालय योगदान करना पड़ा महंगा, हो गया स्पष्टीकरण। ट्रेनिंग डेट घोषित आप लोगों का कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग डेट आप लोगों का घोषित कर दिया गया है। हेड मास्टर हेड टीचर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सदन में गूंजा है स्थानांतरण और सेवा निरंतरता का मुद्दा। साथ में वेतनमान की संरचना को लेकर सदन में आप लोगों का बहुत ज्यादा बहस हुआ है। प्रधान शिक्षक की सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति का मुद्दा आप लोगों का उठा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेड मास्टर हेड टीचर का अपडेट जो सचिवालय से आया है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि जो सदन में आप लोगों का अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हेड मास्टर हेड टीचर की ट्रेनिंग से पहले 15 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग पर काम शुरू कर दिया है शिक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हेड टीचर हेड मास्टर हैं उन सभी का ट्रेनिंग होगा। उसके साथ उससे पहले 15 दिवसीय का आवासीय ट्रेनिंग होगा, उस पे काम शुरू किया गया है शिक्षा विभाग। आगे हेड मास्टर हेड टीचर को अपने जिले जहां उनका स्कूल अलॉट हुआ है वही डाइट में उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कह रहे थे कि सर ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगा, क्या ट्रेनिंग हम लोगों को पटना में दिया जाएगा या फिर कहीं और लेके जाया जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। जैसा कि सचिवालय सूत्र से अपडेट आया है कि जितने भी प्रधान शिक्षक हैं आप लोग चयनित हुए हैं या प्रधानाध्यापक हैं आप लोग चयनित हुए हैं, तो कोई भी जहां पे आप लोगों का स्कूल अलॉट हुआ है, जहां पे स्कूल में आप लोग योगदान कर रहे हैं 21 से 26 तक, वहीं पे आप लोगों को डाइट में ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग अगस्त के प्रथम सप्ताह से आप लोगों का शुरू होगा। शिक्षा विभाग की इस पे तैयारी कर ली गई है। शुरू हेड मास्टर हेड टीचर वेतन की तैयारी भी शुरू कर ली गई है। ट्रेनिंग में ही मिलेगा वेतन, नियमावली के अनुसार कहा गया है। और आप लोग का जब ट्रेनिंग होगा 15 दिवसीय का ट्रेनिंग, तो उसी समय से आप लोगों को मूल वेतन मिलने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगस्त माह में ही मिलेगा वेतन। 100% मूल वेतन बढ़ना तय आप लोगों का कर दिया गया है। हेड मास्टर हेड टीचर सेवा निरंतरता का भी फैसला आप लोगों का जल्द लिया जाएगा। इसको लेकर आप लोगों का आज सदन में बहुत ज्यादा बहस छिड़ा है। हेड मास्टर हेड टीचर सेवा निरंतरता का भी फैसला जल्द। ट्रेनिंग डेट घोषित। हेड मास्टर हेड टीचर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। सदन में गूंजेगा स्थानांतरण, 7वें वेतन की संरचना। आगे देखिएगा, प्रधान शिक्षकों की सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति का मुद्दा। इसके बाद HRMS जॉन बॉन्डिंग होगी। लक्ष्य 15 अगस्त से पहले HRMS ऑन बोर्डिंग का। प्रधान शिक्षक का वेतन सहायक से कम। नाराजगी इसमें बढ़ी हुई है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनका जो सहायक है उनसे कम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर, आज प्रधान शिक्षक का बात है। नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन घटकर लगभग 30,500 रह गया, जबकि प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 से 33,000 तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर माध्यमिक स्तर पर नियुक्त प्रधानाध्यापकों को 35,000 का मूल वेतन मिल रहा है। इस वेतन विषमता को लेकर प्रधान शिक्षक वर्ग में नाराजगी है और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे शिक्षक का कहना है कि पटना उच्च न्यायालय में इसको लेकर केस भी किया जाएगा अगर शिक्षा विभाग इस पर एक्शन नहीं लेती है तो। अब यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक है उसका जो सहायक है उन लोगों का इनसे ज्यादा वेतन है। 30,500 जो है इनका वेतन है प्रधान शिक्षक का, तो 32,000 से 33,000 यहाँ पे जो इनके सहायक हैं उनका वेतन ज्यादा है। इसको लेकर भी तमाम आप लोगों का सदन में आवाज उठाया गया है। वेतन विसंगति को लेकर, आप लोगों का 7वां पे लेवल को लेकर बहुत सारा तमाम खबरें उसमें निकल के आ रही है। पहले वीडियो आप लोग देखिए। वित्तरहित अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूँ। राज्य के वित्तरहित अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत शिक्षक कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट है। दुख के साथ करना पड़ रहा है कि राहत के रूप में मिलने वाला अनुदान भी पिछले 7 शैक्षणिक सत्रों से बकाया है। परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान राशि के में भी बंदेज लगा दिया गया है। साथ ही बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति द्वारा लंबित अनुदान को एक मुश्त भुगतान तथा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मियों को अनुदान के बदले वेतन मान देने की अनुशंसा राज्य सरकार शिक्षा विभाग को किया गया है। ज्ञातव्य है कि
तथ्यानुसार इन वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों में आंतरिक स्रोत से कुल आय का 70% राशि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में खर्च किया जाना है। अगर ऐसे शिक्षण संस्थानों के आंतरिक स्रोतों की राशि एवं सालाना दिए जा रहे अनुदान की समीक्षा कर ली जाए तो इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को नियत वेतन देना संभव हो सकेगा। साथ ही वास्तविक राशि की अधिसीमा संबंधी शर्त को शिथिल कर बकाया राशि एकमुश्त यथाशीघ्र निर्गत किया जाए। अतः मैं उपयुक्त गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर सदन का संपूर्ण कार्य स्थगित करते हुए विशेष चर्चा करने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, आप सुन लीजिए, पहले मेरी भी बात सुन लीजिए, आपने पढ़ लिया। ये ऐसा है, नियम के अनुसार ये पहले लिया चुका, इसी सत्र में अभी जो शुरू हुआ है इसी में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा आ गया है और एक ही तत्व एक ही विषय पर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते। सभापति महोदय, यह विषय सरकार से आग्रह कीजिए, ठीक बात है। बिहार के लिए यह वित्त रहित शिक्षा नीति कलंक के रूप में है और यह हर सत्र में आता रहा है। आज 7 वर्षों से उनका अनुदान बाकी है और जो अनुदान जाता भी है उसमें बंदेज लगा हुआ है और पूरा अनुदान की राशि जाता है। सरकार से बात कीजिए, मंत्री जी से बात कीजिए इस पर। सदन में आपको याद होगा, ये सदन में इस बार नहीं है, इसको अस्वीकृत इसलिए कर दिया गया है। सर 1 मिनट हम समय चाहेंगे कि पिछले वित्तीय बजट सत्र में इस पर सवाल थे और दोनों बिंदु पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे सदन कि हम एकमुश्त अनुदान के भुगतान का प्रयास कर अगले वित्तीय वर्ष में हम इसका भुगतान करेंगे। एक बात, और दूसरी बात हम लोगों ने ये सुझाव दिया था कि एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में सरकार देती है इन शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग का पत्र है कि आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% आप वेतन के मद में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के मद में खर्च करें। हमने कहा था कि बात आपकी आ गई है। अब जब हुआ था यहाँ, इसके बाद आप माननीय मंत्री से मिले थे आप लोग? जी मिले थे क्या आश्वासन? मिले थे सर, और हमने केवल यही आग्रह किया था कि आप बैठकर समीक्षा तो कर लीजिए। अभी इसको उठाने का समय नहीं है, को बहुत बड़ी राशि नहीं देनी बात में होगा, अभी उठाने का समय नहीं है। खड़ा हो जाइए। अरे सभापति महोदय, चाहेंगे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बार बार यह सवाल वित्त रहित राज्य सरकार ने विगत दिनों कोई ऐसे इस राज्य के कर्मी नहीं है, टोला सेवक से लेके सभी तरह के कर्मियों का उनका मानदेय बढ़ाया गया है। 2008 मानदेय बढ़ाया गया है। 2008 में इनको वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के एक स्वरूप के तहत इनको परीक्षा फल आधारित अनुदान निर्धारित किया गया। आपका मैसेज आपके वोटर तक चला गया। बैठिए, सर ये केवल वोटर का सवाल नहीं है सर, सदन को चलने के भूखे पड़ रहा है सर, ये भूखे पड़ रहा है। हो जाने के बाद फिर जबरदस्ती कराइएगा, जबरदस्ती कराइएगा। 7 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है, वह भूखा मर रहा है। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। भूखा पेट हुआ हाथ बिहार के शिक्षण व्यवस्था को ढो रहा है एक बड़ा हिस्सा, और तब आज उस पर सरकार कुछ भी विचार करे, यही मेरा इस कार्य प्रस्ताव के माध्यम से आपसे आग्रह है। तो हमने कह दिया कि इसको इसी सत्र में शून्यकाल में उठा दिया गया है, जिसको शून्यकाल समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। अब उस पर विचार करेंगे सर। हम तो ये स्वीकार रहे हैं, हम आए हैं सदस्य बनकर, कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें यह वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के सवाल नहीं उठते। इसी सदन में ये मामला उठा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अनाउंस किया था। इसके बाद यहाँ उन लोग को मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। अनुदान एक अनुदान राशि पर लगे बंदेज को समाप्त करो। देखिए, अब अल्पसूचित प्रश्न लिया जाएगा। श्री अशोक कुमार, सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जल संसाधन, सभापति महोदय,
सभापति महोदय